लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद नरेंद्र मोदी 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रचार के दौरान मोदी ने लोगों को जो सपने दिखाए, वायदों और इरादों का पहाड़ खड़ा किया, हर समस्या के समाधान का दावा किया, इससे पूरा देश मोदी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, विकास, महिला सुरक्षा और आतंकवाद जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर क्या फैसले लेंगे। इसी पर हम लेकर आए हैं अपनी एक खास पेशकश, मेरा पीएम मेरी उम्मीद। आप लोगों के पास गए लोकतंत्र का सबसे बड़ा तोहफा मांगते हुए लोगों ने अपने भरोसे से आपको 5 साल के लिए नवाजा। 5 साल आप उन पर राज कर सकते हैं। 26 मई को नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। इस वक्त हम हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या उम्मीदें हैं नए प्रधानमंत्री से, आइए लोगों से जानते हैं। मैम, नए पीएम से क्या उम्मीदें हैं? मैंने इतना कुछ सुना है उनके बारे और जो भी उन्होंने कहा है मैंने सुना। अब मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो डिलीवर करें। पर अगर आप मुझे सीरियसली पूछे तो आई वॉज रियली होपिंग कि अरविंद केजरीवाल जी आ जाते। बट एनीवे, माई होप्स आर हाई एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। आई एम श्योर ही विल डू वेल। आपकी क्या उम्मीद है नए पीएम से? काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस टाइप से क्या बोलते हैं लोगों ने उनको चुनाव किया है, मतलब कि एक तरह से आप कह लो कि जिस टाइप से 2 अरब लोगों ने चुनाया है तो उस टाइप से एक्सपेक्टेशन तो बनी है हमारी, खासकर युवा लोगों में। खासकर युवा हैं, रोजगार की समस्या है इस देश में, आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है। स्पेशली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी पिछड़ा राज्य है वो, और जहाँ तक मैं मानता हूँ मोदी जी पर लोगों ने आंख बंद करके विश्वास किया है। उस विश्वास पर वो खरे उतरें और जो हिंदुस्तान के जो पिछड़े राज्य हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, जो उनको ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करें। जिस तरीके से नारे लगाए गए इस चुनाव में, अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको लगता है अच्छे दिन आ गए? जी, अच्छे दिन आ गए या फिर आने वाले हैं इसका तो कुछ अंदाज़ा नहीं है और ना फिर कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके काम पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा वो करते हैं। पर बेसिकली एज अ यूथ और एक मतलब ऐसे इलाके से बिलोंग करना, पूर्वांचल से हम, तो 3 चीज़ें की ज़्यादा हम वो बात करते हैं कि अगर एक यूथ की बात हो तो आज हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फीस बढ़ती जा रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए फीस कम हो जाए और पूर्वांचल हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कृषि प्रधान होते हुए भी वो इलाका डेवलप नहीं कर पाए। तो मैम, सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं की सुरक्षा की बहुत बात की जाती है, आपका क्या सोचना है? देश की सड़क या किसी स्टेट में डेवलपमेंट कर लेने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे दिन आ गए। बहुत से ऐसे पेन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं औरतों में, बहुत सी ऐसी समाज से तिरस्कृत महिलाएं हैं जो कि रहती एक कॉमन जगह पे हैं, लेकिन उनकी तकलीफ को शायद मोदी जी नहीं समझ सकते और नहीं दे सकते। और ये चीज़ कैसे उन तक पहुंचाई जाए कि मतलब ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज़ें हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो नौकरी और घर और अपने बच्चों को पालने के लिए इधर उधर भटक रही हैं, जहाँ पर सिर्फ उनको हर जगह एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैम, इन्फ्लेशन बहुत देखा गया है, परेशान है जनता, आप क्या सोचती हैं? इट डिपेंड्स कि वो उस पर कैसे रिएक्शंस देते हैं। वैसे उन्होंने बहुत प्रॉमिसेस किए हैं छोटे शहरों में जाकर। इट्स गुड अगर वो वापस उन शहरों में जाएं और लोगों को ये कहें कि आई एम बैक विद पावर एंड आई एम गोना डू वेरी गुड फॉर देम, सो इट मे बी हेल्प जनता बेसिकली। नए पीएम से मैम क्या उम्मीद है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मेरी जहाँ तक सोच है, अभी उम्मीद तो बिल्कुल तुरंत बांधना बहुत ही ज़्यादा टू अर्ली टू से एनीथिंग। उन्होंने काफ़ी प्रोमिसेस किए हैं, हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो उन प्रोमिसेस को निभाने के लिए जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो कर सकें। उसके बाद हमें कोई उम्मीदें, हालांकि उम्मीदें बहुत जनरल हैं, इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन सेफ्टी, लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें। यूपी से जहाँ से उन्हें बहुत सारी सीटें मिली हैं, तो आशा करते हैं कि जो स्टेट की जो सरकार है यूपी में वो भी बीजेपी की बनेगी आगे जाके। अमित शाह जी ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे। उसके अलावा आई थिंक यूथ के लिए एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर कुछ ध्यान दें। फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी इस गवर्नमेंट की, वो भी देखने में काफ़ी इंटरेस्ट है कि ये पाकिस्तान, चाइना वगैरह देशों के साथ में क्या अपनी पॉलिसी बनाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिटेल रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब मुद्दों पे इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इनकी क्या नीति रहती है। मैम, जिन मुद्दों पर लड़ा गया और नारे आपने देखे कि मोदी जी आ गए हैं, अच्छे दिन साथ लाए हैं, भरोसा है इन मुद्दों पर? बिल्कुल, अगर भरोसा नहीं होता तो शायद वोट नहीं देते, तो भरोसा है एंड आई थिंक बहुत होप है
कि ये कुछ करेंगे। एंड आई थिंक जो चलता है एटीट्यूड है जो अब इंडिया में बहुत सेटअप हो गया है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन शायद हो सकता है। थोड़ा डर होगा, लोग शायद काम जल्दी करेंगे और अच्छा करेंगे। He's not a magician, but I think he'll put in efforts honestly, which is the most important thing. And my father is ecstatic, and personally for me, it's like 2011 World Cup victory all over again. I'm very happy. तो जनता में खुशी है, और लेकिन साथ में ये भी है कि ये जनता अब बेसब्र है। बारी अब मोदी जी की है कि उनको अब डिलीवर करके जरूर दिखाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणय दास के साथ पायल भुयन, IBN7 दिल्ली। तो दिल्ली के लोगों की राय हम यहां पर जान रहे थे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों को उम्मीद है कि अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी जल्दी से कुछ नहीं कहना चाहते। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ की। मोदी से यहां क्या क्या उम्मीदें हैं, इसे जानने के लिए जब हम लखनऊ पहुंचे तो वहां लखनऊ की जनता को अपने पीएम से क्या उम्मीद है, बता रही है लखनऊ की जनता। हम हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर पूरी सरकार रहती है, और उस लखनऊ के सबसे पॉशेस्ट इलाके गोमती नगर में है। गोमती नगर का ये अंबेडकर पार्क इलाका है। इसे आप दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से इसकी तुलना कर सकते हैं, या यूं कहें कि हैदराबाद के बंजारा हिल से इसकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लखनवी लोग हैं, और संयोग की बात है कि कुछ गुजरात के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर नए पीएम, नई सरकार से उन्हें क्या नई उम्मीदें हैं। शुरुआत करते हैं सीधे गुजरात से ही। आप गुजरात से हैं, बताइए, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, क्या उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो मेरा खुद का वोट नरेंद्र मोदी जी को गया है। मैं बड़ौदा से हूं, तो उनको बधाई मैं देना चाहूँगा। अब तक की हिस्ट्री हिंदुस्तान में देखी गई है, इंडिपेंडेंस पहले देखिए, इंडिपेंडेंस बाद देखिए, जब भी गुजराती ने कोई भी चीज़ अपने हाथ में ली हुई है, जैसे महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और अब हमारे नरेंद्र मोदी जी, मेरे को 100% उम्मीद है कि वो जो एजेंडा लेके आए हैं वो 100% पूरा करेंगे। और उन्होंने 3 बार जो गुजरात में उन्होंने राज किया चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि मेरी एक इंडस्ट्रीज है फेयरमेट, मैं कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाता हूँ, उसमें लास्ट 18 साल में एक दिन भी स्ट्रैगरी नहीं हुआ है। और पूरी हमारी फैक्ट्री, ना यूनियन प्रॉब्लम, ना लेबर प्रॉब्लम, ना पावर प्रॉब्लम, ना रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है गुजरात में। एंड आई एम श्योर विथ हिज एफर्ट्स द होल पूरा हिंदुस्तान एक जबरदस्त पैमाने में वर्ल्ड में खड़ा होगा, और पूरी वर्ल्ड उसको याद रखेगी। आप बताइए साहब, आप क्या सोचते हैं? आप आंकड़ों के खिलाड़ी हैं, यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है? नरेंद्र भाई का विजन जो फाइनेंशियल के बारे में है वो बहुत क्लियर विजन है उनका जो है कि मल्टीपल टैक्सेशन लेवल जो है वो मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली इसके अंदर लुक करेंगे। और जो जीएसटी है, जो हर एक राज्य में एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन जो लाने की बात है, जो अगर जीएसटी इंडिया में आ जाएगा तो दैट डेफिनेटली एड्स द ग्रोथ इनटू द कंपनी और इन द कंट्री, एंड दैट विल टेक अप इन अ वेरी बिग वे। जो उन्होंने बोला है उस पर हम लोग ने आंख बंद करके भरोसा किया है, और अब यही उम्मीद करते हैं कि वो यूपी को गुजरात जैसा ही बनाएंगे। हम लोग काम अपनी फैक्ट्री में करेंगे, ना ही कि सरकारी अफसरों के चक्कर काटेंगे। करप्शन विल बी ब्रॉट टू द मिनिमम लेवल। बिजली का पूरा हम लोग को सहयोग मिलेगा कि बिजली पूरे 24 घंटे आ पाए, ताकि हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े और हम लोग भी आगे बढ़ें। आप एक ट्रेडर हैं और आप बहुत सारे काम करते हैं, और बहुत सारे काम तब होते हैं जब आप उसमें कुछ सप्लाई करते हैं। अब आपको क्या उम्मीद है? देखिए, बहुत ना उम्मीद के बाद ये सरकार आई है, इससे बहुत उम्मीद है कि शायद जैसा मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हो सकता है देश में अब अच्छे दिन आने वाले हों। इतना ही कहना। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है? आप यंग हैं, स्टूडेंट हैं, क्या उम्मीद है आपको मोदी सरकार से? पहले तो मैं चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो जाए, नए इंस्टीट्यूशंस आएँ जिससे बच्चों को, जिससे स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिफिकेशंस मिले, और सिर्फ इंस्टीट्यूट्स ही नहीं आए, उसके साथ उनको आफ्टर पासिंग आउट दे शुड गेट अ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। आप एक महिला हैं, घर चलाती हैं, आपकी क्या उम्मीद है और आप पर संकट क्या था अभी तक? सबसे पहले मैं आने वाली सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा जो वोट गया है वो उसका सही यूज़ होगा इस सरकार के माध्यम से। हम एक हाउस वाइफ हैं, तो सभी हाउस वाइफ की तरफ से मैं मोदी सरकार से ये उम्मीद कर रखती हूँ कि जो हम बजट बनाते हैं अपने मंथली खर्चे के लिए, वो
खर्चा उसी बजट में पूरा हो, ना कि वो डिसबैलेंस हो, इधर उधर हो। तो मैं ये चाहती हूँ जो महंगाई का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मोदी सरकार उस पर कुछ रोक लगाए और हमारे खर्चों को जो हम बजट बनाते हैं उसी में हमारे खर्चों की पूर्ति हो। आप एक यूनिवर्सिटी में आती हैं, आप एक पढ़े लिखे तबके में हैं, आपकी क्या उम्मीद है इस नई सरकार से? मैं चाहती हूँ कि जब कोई भी महिला घर से बाहर निकले तो उसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नील होता है, लगता है रात में हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। हम घर से बाहर निकलते हैं तो सेफ महसूस नहीं करते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी इस चीज़ पर है कि फीमेल सिक्योरिटी पर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए और हर तरफ महिलाओं को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। किसी को डबल टैक्सेशन से मुक्ति चाहिए, किसी को मल्टी टैक्सेशन से छुट्टी चाहिए, किसी को बिजली चाहिए, किसी को सड़क चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, किसी महिला को सिलेंडर के दामों से मुक्ति चाहिए, किसी महिला को अपना बजट दुरुस्त चाहिए, अपनी जेब के मुताबिक चाहिए, किसी लड़की को सुरक्षा चाहिए और किसी बेरोजगार को रोजगार चाहिए। शायद यही है लखनऊ के रहने वाली इन महिलाओं, इन पुरुषों, इन रोजगार कर रहे लोगों को, इन बेरोजगार लड़कों को, इन एंटरप्रेन्योर्स को यही उम्मीद है कि नई सरकार आई है, नया पीएम बनेगा और शायद इस बार वो नई उम्मीद पूरी करेगा। कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।